मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिजीज, ये टर्म आप में से 90% लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन यह भी सच है कि जिन्होंने सुना है उनमें से 90% लोग पूरी तरह नहीं समझते कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एग्जैक्टली क्या चीज है। ऑटो इम्यून, अगर इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो दो शब्द मिलेंगे, पहला ऑटो और दूसरा इम्यून। ऑटो यानी स्वतः ही काम करने वाला, खुद ब खुद काम करने वाला, तब उसे ऑटो कहते हैं। वो रिक्शा जिसे पैडल नहीं मारना पड़ता और खुद ब खुद चलता है, ऑटो रिक्शा। वो जहाज जिसे पायलट नहीं उड़ा रहा, खुद ब खुद उड़ रहा है, ऑटो पायलट। इसी तरीके से जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑटो हो जाता है तो उसे ऑटो इम्यून कहते हैं। ऑटो क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं इम्यून की। हम इम्यून सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि 2-3 वीडियोस में पहले कर चुका हूं, है ना। अगर आपको इम्यून सिस्टम के बारे में अच्छे से समझना हो तो आप व्हाट इज इम्यूनिटी नाम का एक वीडियो है मेरा, उसको जाके देख लें, जहां आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है एग्जैक्टली। और अगर आपकी बात समझ में आ जाए और आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखना चाहते हैं तो आप इम्यूनिटी बिल्डिंग नाम का एक वीडियो है वो देख सकते हैं। और आपको डाउट है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है या नहीं तो एक वीडियो है इम्यूनिटी टेस्ट नाम से, है ना, जहां आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। बहरहाल, तो आइए मुद्दे पे आते हैं। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जो फॉरेन एलिमेंट से लड़ने में बॉडी की मदद करता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे शरीर की फौज जो हमेशा पहरे पर रहती है 24 घंटे 365 दिन। और कोई घुसपैठिए अगर शरीर में घुसते हैं, है ना, जैसे बॉर्डर से टेररिस्ट आते हैं, घुसपैठिए आते हैं, और हमारी फौज हमेशा इस ताक में रहती है कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी दिखे तो तुरंत उसके अगेंस्ट एक्शन करें। तो इसी तरीके से हमारे शरीर का जो प्रतिरोधी तंत्र है, इम्यून सिस्टम, वो हमेशा चौकन्ना रहता है जब भी उसको कोई ऐसा एलिमेंट दिखता है जो उसको फॉरेन एलिमेंट दिखता है, यानी कि कोई बाहरी चीज जो शरीर में आई है और उससे उसको खतरा महसूस होता है। जब उसको लगता है कि ये नुकसान पहुंचा सकता है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन किया जाता है। जैसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, ऐसी चीजें जब बॉडी में एंटर करती हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब सवाल उठता है कि जब ये इम्यून सिस्टम ऑटो हो जाए तो क्या होता है। जब ऑटो हो जाएगा तो जब कोई फॉरेन एलिमेंट बॉडी में आया तो उसे काम करना है, लेकिन इस चीज को जब वो बाईपास कर जाएगा, यानी कि जब ऐसी कोई परिस्थिति न पैदा हो और फिर भी ऑटो एक्टिवेट हो जाए, खुद ब खुद इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या करेगा? फौज एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या करेगी? गोलीबारी शुरू कर देगी। तो जब इम्यून सिस्टम बिना किसी प्रोवोकेशन के एक्टिवेट हो जाता है तो किसको नुकसान पहुंचेगा? जाहिर सी बात है, हमारे शरीर को। यानी कि वो हमारे शरीर के ही किसी सेल को, किसी एक्टिविटी को दुश्मन समझ बैठता है और खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। या कभी कभी हमारे शरीर में इस तरह की गतिविधियां होती हैं कि उसको डाउट हो जाता है और वो हाइपर होकर के एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे में वो हमारे शरीर के उन्हीं सेल्स को, जो हमारे दोस्त हैं, जो अच्छे हैं, वो हमारे शत्रु नहीं है, हमारे शरीर का हिस्सा है, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम। इसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह का नुकसान पहुंचता है
उसके अनुसार उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। उम्मीद है आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो टर्म है वो क्लियर हो गई होगी, राइट। यानी हमारे शरीर की वो कार्रवाई, वो गतिविधि जो सेल को मारने पर आमादा हो जाए, लेकिन वो उन सेल्स को नहीं मार रहे जिनको मारने के लिए वो फौज बनी है, वो उनको मारना शुरू कर दे रहे हैं जिनको मारने के लिए वो नहीं बने। कोई मिस आइडेंटिटी हो सकती, कभी कभी गलत पहचान हो जाती है। क्या होता है, कभी कभी कोई वायरस आपकी बॉडी में आया या कोई बैक्टीरिया आया और उसको हमारे इम्यून सिस्टम ने डिस्ट्रॉय किया। अब ये जब डिस्ट्रॉय करता है तो ये उसे पहचान लेता है, वो उसकी मेमोरी में सेव हो जाता है। दोबारा कभी ऐसा आया तो उसको सोचना समझना नहीं है, तुरंत अटैक कर देना है। और कभी कभी हमारी बॉडी का ही कोई सेल या हमारी बॉडी में होने वाली कोई गतिविधि वो उस दुश्मन से मिलती जुलती है, और ऐसे में इम्यून सिस्टम से ये गलती हो जाती है कि वो उसको अटैक करने लग जाता है। और ये गलती होती कैसे है? इसमें हम ही जिम्मेदार होते हैं। हम अपने शरीर में कोई ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, कोई ऐसी हार्मोनल एक्टिविटी क्रिएट करते हैं जिससे वो हाइपर हो जाता है। हाइपर हो जाना समझते हैं, गुस्से में आ जाना। जैसे कभी रोड पे आप देखेंगे, आजकल रोड रेज सुना है आप, है ना। गाड़ियां रोड पर रहती हैं और किसी की गाड़ी से जरा सा टच कर गई, कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आते हैं, गाली गलौज और फिर मारपीट पर उतर आते हैं, एकदम हाइपर हो जाते हैं। तो जब आप हाइपर हो जाते हैं तो आप ये नहीं महसूस कर पाते कि क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, कोई नुकसान हुआ भी है कि नहीं, और हाइपर हो करके बहुत सारा नुकसान कर बैठते हैं। तो इसी तरीके से समझने की जो क्षमता है वो घट जाती है। जैसे हमारी घट गई गुस्से में आकर के, वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम की हाइपर होने पर समझ जो है वो घट जाती है, और वो समझ नहीं पाता कि ये दोस्त है कि दुश्मन, और दुश्मन समझ के उसको अटैक कर देता है। और इस तरह घर के चिराग से ही घर को आग लग जाती है। यानी हमारी सुरक्षा के लिए बना हुआ हमारा प्रतिरोधी तंत्र, हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए बना हुआ है, जिसको बचाने के लिए बना हुआ है, वही इस शरीर को ध्वस्त करना शुरू कर देता है, वही इसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और बॉडी के जिस पार्ट के सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करता है, उसके अनुसार उसे एक नाम दे दिया जाता है, जिनको हम आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ऑटो इम्यून डिजीज हो रही हैं, इनका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारे अपने शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगता है, मारने लगता है, उन्हें उनका सफाया करने लग जाता है, जिसकी वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलिएगा जानने के लिए कि ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किन कारणों से पैदा होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तब तक के लिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।